Hello everyone, I am your biology teacher Arpita. Today we will do the topic endoplasmic reticulum. सबसे पहले अपने ये देखते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक सेल ऑर्गेनल है जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। लास्ट के सेशन में जैसे हमने किया था राइबोसोम के बारे में, राइबोसोम भी क्या था, सेल ऑर्गेनल था। अब आज अपने करने वाले हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, पूरा डिटेल के अंदर पढ़ेंगे इसको। तो सबसे पहले अपने देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से पॉइंट्स हैं वो अपने पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले अपने देखेंगे कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू द मीनिंग ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर उसके बाद में कंपोजिशन, टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड द फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये 4 पॉइंट्स हैं जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में अपने पढ़ेंगे और जो कि आपके सिलेबस में भी इतना ही है। तो उसके लिए क्या है, सबसे पहले अपने क्या देखेंगे, इसका मीनिंग क्या होता है। तो मीनिंग है वो क्या होगा, सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 वर्ड से मिलके बना है। तो इसके अंदर भी क्या है, 2 वर्ड से मिलके बना है। तो फर्स्ट वर्ड क्या है, एंडोप्लाज्मिक, और दूसरा वर्ड है रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक, एंडो मतलब इनसाइड, प्लाज्मिक मतलब साइटोप्लाज्म। तो यानी कि जो क्या है, इनसाइड द साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा। और रेटिकुलम का मतलब होता है नेटवर्क, यानी कि साइटोप्लाज्म के अंदर एक नेटवर्क की फॉर्म में जो प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसके अंदर अब आपको एक डायग्राम दिखाती हूँ जिससे आपको समझ में आएगा कि ये कैसे किस तरीके से प्रेजेंट होता है। तो ये आप डायग्राम देख रहे हो, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डायग्राम है। तो इसमें क्या दिखाया गया है, सबसे पहले देखो इसमें दिखाया गया है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के चारों तरफ इसकी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है ना, उससे ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो फोल्डिंग्स बनाना शुरू करता है। तो इस तरीके से ये न्यूक्लियर एनवेलप से लेके इसकी सेल मेम्ब्रेन तक समटाइम्स फैला हुआ होता है। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये 2 फोल्डिंग्स दिखाई दे रही है अलग अलग कलर की, एक है पिंक कलर की, एक ऑरेंज कलर की। तो ये इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं। वो कैसे होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अब इसके बारे में भी अपने डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले अपने ये समझ लेते हैं कि इनसाइड द साइटोप्लाज्म एक नेटवर्क की फॉर्म में कैसे है। कि नेटवर्क तो आपको दिख रहा होगा कि ये इस तरीके से फोल्डिंग्स बना रहा है, तो एक नेटवर्क क्रिएट कर लेता है और सेल के अंदर होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर। तो इसलिए कहा गया इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो ये था इसका डायग्राम। फिर उसके बाद में अपने देखते हैं इसका कंपोजिशन कि ये किसका बना हुआ होता है। तो सबसे पहले अपने देखते हैं इसके कंपोजिशन में ये लिपिड्स एंड प्रोटीन का बना हुआ होता है। 2 कंपोजिशन है कि 2 चीज़ों से मिलके बना है, लिपिड का और प्रोटीन का। ये हमें याद रखना है कि इसका कंपोजिशन किसका होता है, लिपिड और प्रोटीन का होता है। फिर उसके बाद में ये इसकी 3D स्ट्रक्चर देख लिया आपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। उसके बाद में अपने क्या देखेंगे कि टाइप इसके, कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के क्या टाइप हैं, कितने टाइप हैं। सबसे पहले तो कि ये 2 टाइप का होता है। कौन कौन से, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब जैसा आपने डायग्राम के अंदर देखा था, ये देखो ये रहा, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये वाला। ये आप देख सकते हो, और ये है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऑरेंज कलर वाला पार्ट है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और जो पिंक कलर वाला पार्ट है वो है रफ। अब इसको स्मूथ क्यों बोलते हैं और रफ को रफ क्यों बोलते हैं, जैसा कि आप देख रहे हो रफ एंडोप्लाज्मिक के ऊपर आपको छोटे छोटे डॉट दिखाई दे रहे हैं ये बने हुए। ये डॉट्स क्या हैं, ये है राइबोसोम्स। राइबोसोम है वो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर यानी एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, तो इसलिए इसको रफ कहा जाता है। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक यानी इस मेम्ब्रेन के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं है, यानी बिल्कुल स्मूथ है, तो इसलिए इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा गया है। अब आपको जैसे इसके अंदर दिखाती हूँ, इसमें देखो लिखा हुआ है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नो राइबोसोम्स आर प्रेजेंट, सो इट इज कॉल्ड द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों कहा जाता है, क्योंकि राइबोसोम्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन, यानी कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन होती है उस मेम्ब्रेन के ऊपर क्या है, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या फंक्शन होता है अपने वो देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या देखेंगे कि इसका फंक्शन क्या है।
तो सबसे पहले अपने देखते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन। अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या होगा? फंक्शंस में सबसे पहला क्या होगा? सिंथेसाइज द लिपिड्स दैट इज द फॉस्फोलिपिड्स। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये लिपिड का सिंथेसिस करता है। अब इसका क्या मतलब होता है? जैसा कि अगर आपने सेल चैप्टर पढ़ा है तो सेल चैप्टर में जो सेल की मेम्ब्रेन होती है उसका अपने कंपोजिशन पढ़ते हैं, तो वो लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई होती है। तो उसको लिपिड और प्रोटीन है वो कहाँ से मिलता है? वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये क्या करता है कि लिपिड का सिंथेसिस करने में, फॉस्फोलिपिड बनाने में हेल्पफुल होता है। फिर दूसरा फंक्शन इसका क्या होता है? डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स और पॉइजन मोस्टली इन द लिवर सेल्स। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये ड्रग्स, जो अपने ड्रग्स लेते हैं, कोई भी दवाई या मेडिसिन लेते हैं या कोई पॉइजन है वो अपनी बॉडी के अंदर चला जाता है। ठीक है, तो वो है उसको डिटॉक्सिफाई कौन करता है? उसको डिटॉक्सिफाई करने का काम है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का होता है। अब ये डिटॉक्सिफाई कैसे करता है? अब इसमें ये लिखा हुआ है मोस्टली इन लिवर सेल। इसका क्या मतलब है कि ये ज़्यादातर लीवर सेल के अंदर करता है ऐसा काम। ये काम कैसे करता है? ये क्या करेगा कि जो भी पॉइजन बनता है, ड्रग्स होते हैं, उसके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप को ऐड कर देगा। हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड करने से क्या होगा? जो कि ड्रग्स हैं या पॉइजन है वो क्या करेगा? वाटर सोल्यूबल प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, यानी जो पानी में सोल्यूबल हो सके, जिससे क्या होगा कि जो ड्रग्स वगैरह हैं वो पानी में सोल्यूबल हो जाते हैं और हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाते हैं। तो इसलिए डिटॉक्सिफिकेशन का काम है वो क्या कौन करता है? वो करता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये था सेकंड फंक्शन इसका। फिर उसके बाद में अपने इसका थर्ड फंक्शन देखते हैं, वो है स्टोरेज ऑफ कैल्शियम आयंस, यानी ये कैल्शियम आयन को स्टोरेज करके भी रखता है, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारी बॉडी के लिए कैल्शियम कितना ज़्यादा ज़रूरी है। स्पेशली इन इट हेल्प्स इन द मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, कि मसल कॉन्ट्रैक्शन के अंदर ये हमारी हेल्प करता है, कि मसल कॉन्ट्रैक्शन में कैल्शियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और ये क्या है? हमें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू भी कैल्शियम आयंस मिलते हैं। फिर इसका नेक्स्ट फंक्शन है प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स स्टेरॉइड्स, यानी कि स्टेरॉइड होते हैं, हार्मोन्स का जो प्रोडक्शन होता है उसमें भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारी हेल्प करता है। फिर उसके बाद में अपने देखते हैं जो नेक्स्ट टाइप है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या फंक्शन होता है? इट हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन्स। जैसा कि हमने पढ़ा था, लास्ट डायग्राम देखा था, ये देखो आप डायग्राम के अंदर देखा था ना, जैसे कि इसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, और लास्ट सेशन में जब आपको राइबोसोम करवाया था तो उसके अंदर मैंने आपको राइबोसोम का फंक्शन बताया था कि राइबोसोम का मेन फंक्शन क्या होता है? प्रोटीन का सिंथेसिस करना। अब आप बताओ कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो इसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट है, तो ये राइबोसोम क्या करेगा? ये राइबोसोम क्या करेगा? प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा। तो इसलिए जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या हो जाएगा? इट हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम, कि ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्पफुल होते हैं, पर किस वजह से? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम, क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। तो ये था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एक बार अपने ओवरव्यू ले लेते हैं कि आज अपने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर उसका मीनिंग देखा, कंपोजिशन देखा, टाइप्स देखे और फंक्शन। मीनिंग में क्या देखा कि दो वर्ड से मिलके बना है, एंडोप्लाज्मिक और रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक का मतलब था इनसाइड द साइटोप्लाज्म, यानी सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? एक नेटवर्क की फॉर्म में एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। फिर उसके बाद में अपनों ने देखा कि उसका कंपोजिशन क्या होता है कि ये लिपिड और प्रोटीन दोनों के बने हुए होते हैं। फिर कंपोजिशन के बाद में अपनों ने इसकी स्ट्रक्चर देखी कि ये न्यूक्लियर एनवेलप से स्टार्ट होता है और इसकी सेल मेम्ब्रेन तक फैला हुआ होता है। इसके दो टाइप्स होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों कहा जाता है इसको? क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते हैं। और रफ एंडोप्लाज्मिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट है, जैसा कि यहाँ पे इसमें दिया हुआ भी है डायग्राम के अंदर। फिर उसके बाद में ये तो हो गए दो टाइप इसके। फिर उसके बाद उसके फंक्शंस देखिए। फंक्शंस में क्या था? पहला फंक्शन था लिपिड का सिंथेसिस करना, यानी फॉस्फोलिपिड बनाना। फिर ड्रग्स को डिटॉक्सिफाई करना,
कैल्शियम आयन को स्टोर करना और हार्मोन्स का प्रोडक्शन करना। ये था स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम। फिर था रफ एंडोप्लाज्मिक का काम। रफ एंडोप्लाज्मिक क्या करता है, ये प्रोटीन का सिंथेसिस करता है क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। तो ये था आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर हो सके तो आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ताकि ये वीडियो है बहुत आगे तक पहुंच सके। थैंक यू एवरीवन।